ए बॉस, टिकट देना। नहीं है, हाउसफुल। कोई और लगा? नहीं है। या! नमस्कार। नहीं नहीं, मैं कोई सुपरस्टार नहीं हूं। मैं एक कॉमन मैन हूं, लाखों करोड़ों चेहरों में और एक चेहरा। मेरा नाम है शुभ चिंतक, अ वेल विशर। इसीलिए आप जब भी मुझे देखेंगे, जिस रूप में देखेंगे, हमेशा मैं आपको जाना पहचाना ही लगूंगा। कई फिल्में आती हैं, कुछ चलती हैं, कुछ चुपके से चली जाती हैं। पर ये जो फिल्म आई है बॉस, हाउसफुल जा रही है। क्योंकि इस फिल्म में एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, इमोशन है, डिमोशन है, प्रमोशन है, अप्स हैं, उप्स हैं। और सुना है ये फिल्म कुछ सिखा कर जाती है, मतलब फुल पैसा वसूल। बचत, निवेश, बढ़त। सॉरी बेबी। ये है खर्चालाल और उनका परिवार, और मैं अब फोटोग्राफर शुभचिंतक। अगर खर्चा करने का ओलंपिक्स होता ने तो इनका जॉइंट फैमिली फर्स्ट आता। वो देखो। कपड़े इतने खरीदे कि दुकान खुल जाए। सॉरी यार। खाते पीते घर के लोग हैं, साइज देख के पता नहीं चलता। हा? इनके बिल से होटल अमीर हो न हो, इनकी टिप से वेटर जरूर अमीर होते हैं। पापा एक बोलूं, पापा एक। 1 2 3 4 5। बच्चों की खुशी के सामने पैसा क्या चीज है? इनकी रौनक शौनक देख के तो नवाबों की शान भी फीकी पड़ जाए। इनका मानना है जीना है तो ठाठ से। ये थे खर्चालाल। अब चलिए कैप्चर करते हैं बचत राम और उनके सादगी भरे जीवन को।
ये है बचत राम और उनकी प्लानिंग वाली फैमिली। इनका मानना है बचत करने से खुशियां कम नहीं होती, बढ़ती है। पापा ये वाली शर्ट पापा। पापा ये शर्ट बड़ी है। और अगर खर्चा करना ही हो तो ऐसे करो कि बच्चों की स्टाइल और अगले 3-4 साल तक बड़ों की स्माइल बनी रहे। बिजली बचाने से सिर्फ पैसों की बचत नहीं होती, परिवार भी तो साथ आता है रे पुष्पा। वाह, इनका नाम ऐसे ही बचत राम नहीं पड़ा। आज के समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार। खर्चा लाल खर्चा करे या बचत राम बचत, दोनों की जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं है। तो जीने का सही तरीका कौन सा है? आप बताइए। अपन तो खर्चालाल का फैन हो गया बॉस। नहीं बे, बचत राम सही है। चल चल चल, सेकंड हाफ। हाँ चल। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मामला बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चलिए चलिए सेकंड हाफ देखिए। जैसे इंसान का अच्छा वक्त बोलकर नहीं आता, वैसे ही बुरा वक्त बिल्कुल बोलकर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मतलब 100 हालात की एक बात। अगर एक्सीडेंट होना ही है तो कारण कोई भी हो सकता है। जान बची सो लाखों पाए, खर्चा कर खर्चा घर आए। आता हूं। केला। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अरे जूस। धीरे धीरे उनकी नवाबी शान गायब होने लगी और खर्चालाल डाउन टू अर्थ हो गए।
इसी बीच बचतराम बड़े सपने देख रहे थे, अपने सपनों का महल खरीदने के। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पैसा बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दिन हर घड़ी वो बचत करते गए। वक्त गुजरा। और वक्त के साथ उनकी बचत बढ़ती गई। एक दिन अचानक सपना पूरा करने का मौका उनके सामने आ खड़ा हुआ। बचतराम ने सारे पैसे इकट्ठा किए। सपना अब बस सच होने ही वाला था। जिस दिन का वो बरसों से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो दिन आ ही गया। पर एक कड़वी सच्चाई उनके सामने आई और उनका सपना सपना ही रह गया। बचतराम की बचत तो बढ़ी थी, पर उनके ख्वाबों की कीमत उससे भी आगे निकल चुकी थी, 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 निकल चुकी थी। बचतराम का ख्वाब ख्वाब ही रह गया। शाह। हर कहानी का दी एंड खुशी से होता है, लेकिन यहाँ तो खुशियों का ही दी एंड हो गया। अति खर्चा तो बुरा है ही, पर सिर्फ बचत से भी किसी का भला नहीं होगा। तो अब सही रास्ता कौन सा हुआ? जिंदगी में बढ़ने के लिए क्या करना होगा? कहानी में ट्विस्ट। इनसे मिलिए, ये हैं निवेश कुमार। इनके भी सपने बड़े थे, आपको याद नहीं? पर निवेश कुमार को पता था, सपने साकार करने के लिए बचत की नहीं,
एक नई समझदारी की जरूरत होती है। पापा फलूदा चाहिए प्लीज प्लीज पापा। मैं क्या करूं? इस नई समझ ने उन्हें सारी खुशियां दिलाई, पर कम कीमत में। पापा पापा ये दोनों स्टोरी बुक ले लो प्लीज पापा प्लीज 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 पापा पापा प्लीज ना दो स्टोरी बुक ओनली प्लीज नो पापा पापा। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. आई लव यू पापा। अपने परिवार की खुशियों के लिए वो हमेशा एक बेहतर तरीका अपनाते हैं। निवेश कुमार की समझदारी ने उनको सिखा दिया कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ देना जरूरी नहीं है। ना उन्होंने फिजूल खर्चा किया, ना कुछ त्यागा, पर बचत होती ही रही। और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ना खर्चालाल को सूझा, ना बचत राम को। निवेश, इन्वेस्टमेंट। आइए निवेश कुमार, आपने अपने ख्वाब को पूरा करने का जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है, तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। अगर आप नियमित रूप से अपनी जमा पूंजी को 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्सा डेट मार्केट यानी कि बचत खाते में डालेंगे और दूसरा हिस्सा इक्विटी मार्केट यानी बढ़त में डालेंगे, जो कि सबसे अहम है, तो आपकी मंजिल दूर नहीं। क्योंकि सिर्फ बचत करने से आप सुखमय जीवन तो बिता सकते हैं, लेकिन अपने ख्वाबों का महल शायद ही बना पाएंगे। तो फैसला आपका है और साथ हमारा। अब उनका विश्वास पक्का हो गया कि उनके सपने साकार होंगे। जिंदगी पहले से बेहतर चलने लगी थी, सब कुछ सही जा रहा था। और एक दिन इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव ने निवेश कुमार के विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया। उनको डर था कि सपनों के महल को पूरा करने के चक्कर में उनके मेहनत की कमाई कहीं डूब न जाए, इसलिए वो IDFC म्यूचुअल फंड में सलाह के लिए पहुंच गए। सर, हम अपनी इक्विटी मार्केट का सारा पैसा निकाल के बचत में डालना चाहते, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं चाहते। पहले तो आप शांत हो जाइए और इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव को ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे ही मार्केट डाउन होता है हम घबरा जाते हैं और हमारा निवेश किया हुआ सारा पैसा, चाहे हम प्लस में हो या माइनस में, निकालने के चक्कर में जुट जाते हैं। पर यही सही मौका होता है मार्केट में और पैसा इन्वेस्ट करने का। लेकिन आप अगर इक्विटी मार्केट की रेखा को देखेंगे तो समझेंगे कि मार्केट आज डाउन हुआ है, लेकिन लंबे समय तक निवेश करने पर फायदा आपका ही है, यानी कि सपनों का महल आपका ही है। और वहीं अगर आप बचत की रेखा को देखेंगे तो आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन उसकी एक सीमा तय है।
निवेश कुमार की समझ तेज थी। उन्होंने जाना कि उतार चढ़ाव जितने भी आए, लंबे समय तक निवेश करने से लाभ मिलता ही है। वक्त गुजरा और निवेश कुमार उसी समझदारी के साथ नियमित रूप से निवेश करते रहे। और उनका विश्वास सही निकला। उनका सपना साकार हो गया। वक्त के साथ वो धनवान बनते गए। Dad, I've become a doctor! Yay! वाह भाई वाह, निवेश कुमार ने तो अपना सपना पूरा कर दिखाया और साथ में उनकी नन्ही बिटिया का भी। अब कोई उनके विश्वास को हिलाकर दिखा दे। इसीलिए भैया, बढ़ने के लिए निवेश करना जरूरी है, चाहे महीने में 500 भी हो। बढ़ने के लिए निवेश करना जरूरी है। याद रखें, बचत, निवेश, बढ़त। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully.